सीधा, थोड़ी देर सीधी चलने दो, आप घुमानी शुरू कर दो। मेरे से थोड़ी सी लग गई थी, टफ होती है पैरेलल पार्किंग। लग गई, घुमा दो, ठीक है। उधर भी देख लो, ठीक है। अब स्टीयरिंग सीधा, ये खड़ी हो गई, घुमा के। Today's topic of my driving series is parallel parking. इसके बाद आएगी perpendicular parking. इट्स जस्ट एन इंट्रो। और परपेंडिकुलर पार्किंग में देखो मुझे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं आते हैं, कैसे करी जाती है, मैं जैसे करता हूँ वो मैं बता देता हूँ, देख लेना। ठीक है, जैसे जैसे गाड़ी को अप्रोच करने लगे, जैसे ऑल्टो की साइड में लगाऊंगा तो लगभग 3 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, दोनों गाड़ियों के वैसे साइड बाई साइड। अब जैसे मेरी गाड़ी का फ्रंट उस गाड़ी के फ्रंट में है, ठीक है। अब सीधा, थोड़ी देर सीधी चलने दो, आप घुमानी शुरू कर दो, थोड़ी सीधी। पूरा स्टीयरिंग उस तरफ घुमा के। ठीक है, स्टीयरिंग को थोड़ा आराम से मारा करो, मेरे से थोड़ी सी लग गई थी, ये लो लग गई। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप पार्क करते हो दो गाड़ी के बीच, इतनी डिस्टेंस रखो कि वो गाड़ी को निकलने में दिक्कत ना हो, ना ही पीछे वाली को, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है भाई? लगभग 1 सवा 1 फुट इसके बीच में है, और लगभग 2 फीट इसके बीच में। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो यही होती है कि आपकी गाड़ी से डबल डिस्टेंस होनी चाहिए इन दोनों गाड़ियों के बीच, तब आपकी गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है। लेकिन हो तो अब भी गई है, लेकिन इतनी डिस्टेंस छोड़ो लगभग 3 फीट, ताकि इन दोनों गाड़ियों को भी दिक्कत ना हो निकलने में, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अब निकालनी हो तो पीछे एकदम पहले बैठ के स्टीयरिंग पहले देख लेना कटाई किस तरफ है, ठीक है। स्टीयरिंग पूरा एक्सट्रीम में लगना चाहिए, ठीक है, बीच में नहीं। इससे पहले आपकी जजमेंट बढ़िया होनी चाहिए, बहुत टफ होती है पैरेलल पार्किंग, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में वैसे बता देता हूँ करी कैसे थी मैंने। दोनों गाड़ियों के बीच लगभग 3 फीट का गैप, ठीक है, सीधी चलने दो, चली। अब जैसे मेरी गाड़ी के और उस गाड़ी के दोनों व्हील पीछे के मैच हुए, मेरे ख्याल से अब हो गए। अब स्टीयरिंग पूरा उस तरफ घुमा दो, लेफ्ट में, ठीक है। थोड़ा देर सीधा, अब उस तरफ थोड़ा सीधा, ताकि उसको बम्पर को टच ना करे। फिर थोड़ा सीधा हो गया, फिर पूरा घुमा दो। अब मेरे ख्याल से पहले से बेटर हुई है थोड़ी सी। जब आपको लग रहा है आप गाड़ी टच करने वाली है, उससे पहले रिस्क मत लो, ठीक है, उससे पहले थोड़ी घुमा दो गाड़ी। एक्सट्रीम पे जानी चाहिए आपके स्टीयरिंग, एकदम लो होगी खड़ी, ठीक है। अब सीधा करके और स्टीयरिंग सीधा करके गाड़ी खड़ी। अब बाहर निकालनी हो, देखो बिना सेंसर कैमरा के थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन गैप लेके चलो, ठीक है। इसीलिए आजकल गाड़ियों में सेंसर तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं कि 2 4 नहीं तो 2 तो एटलीस्ट 2 तुम। जहां लग रहा है टच होने वाली है, ज्यादा रिस्क मत लो, थोड़ी पीछे करके बाहर। अब ये तरीका पता है कहाँ होता है? जब आपके पीछे गाड़ियां नहीं लगी होती है, कई बार क्या होता है बता देता हूँ। जैसे आपने दोनों गाड़ियों का अप्रोच किया, ठीक है। अब आपके पीछे गाड़ियां लग गई, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोक के, वो बम्पर में बम्पर लग गई गाड़ियां, अब आप पीछे रिवर्स करो, इतना टाइम नहीं है। तो उस मोमेंट पे क्या करना होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है पार्किंग वहां पे। तो ये तरीका जो होता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर तो सकते ही हैं। इसमें टाइम भी ज़रूर लगेगा, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि गाड़ी हमेशा सीधी ना करके रिवर्स करके पार्क करो, ठीक है। इसमें मुश्किल है।
एक बार सीधी, एक बार रिवर्स, ठीक है। रिवर्स पार्किंग परपेंडिकुलर वाली आपको भीड़ से अलग बनाती है, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं पहले सीधी। मान लिया रोड की विड्थ इतनी है जहां मेरी गाड़ी की लेफ्ट एज है, ठीक है। अब लग गई, ये होती है फ्रंट। अब मैं बता देता हूं मैंने करी कैसे है। अब क्या होता है, जैसे मेरा बोनट इस गाड़ी के नजदीक जाए ना, क्लच व्लच का मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ स्टेयरिंग का बता रहा हूँ। अब घुमाना शुरू कर दो, मेरा बोनेट उस गाड़ी के बोनेट के सामने आ गया। अब कटाई पूरी, और पूरी मतलब पूरी। अब लग रहा है आपको कटाई ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी वापस, अब फिर वापस पूरी। और जब देख रहे हो तो वहाँ भी देखो उस कॉर्नर पे, और यहाँ भी देखो, ताकि ये गाड़ी टच ना करे, ठीक है। दूर है, मुझे उसका लाइट दिख रही है, और उसको तो पता ही है गैप है, ठीक है। हो गई, ये हो गया फ्रंट। चलो अब दिखा देता हूँ रिवर्स। अब देखो रिवर्स पार्किंग क्या होता है, जैसे दो गाड़ियां खड़ी हैं तो दूसरी गाड़ी के आगे ले जाओ, और यही गैप बीच में होना चाहिए लगभग 3 से 4 फीट, ठीक है। मेरी गाड़ी की जो बैक साइड है, पीछे वाले टायर इस गाड़ी के साथ में लगे होने चाहिए। थोड़ा गाड़ी लेफ्ट को काटो, ठीक है, हो गई। अब स्टेयरिंग एक्सट्रीम राइट में घुमा दो, पूरा घूम गया, मेरे ख्याल से ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा वापस, हो गई सीधी। अब फिर से पूरा, और यहाँ देख रहे हो वहाँ भी देखना है, ठीक है, क्योंकि उस तरफ भी गाड़ी खड़ी है, ठीक है। अब गैप उस तरफ कम है ना, उसे देखना, अब ज़्यादा करूँगा मैं। हो गया, अब उस तरफ, तो जो बीच में गैप कम था वो थोड़ा सा ठीक हो गया, ठीक है। चलो एक बार रिवर्स वैसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी करके एक बार दिखा देता हूँ, चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। अपनी साइड दबा के रखो, थोड़ा सा उधर घुमा दो, ठीक है। उधर भी देख लो, ठीक है। अब स्टेयरिंग सीधा, ये खड़ी हो गई, फिर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट साइड पूरी दबा के मिरर में मैं देखता हूँ कि मेरा कॉर्नर गाड़ी से कितना दूर है। थोड़ी सी लगने वाली है, तो आगे। अब स्टेयरिंग एकदम सीधा, दोनों गाड़ियों के बीच में इस तरफ भी गैप देखता हूँ और इस तरफ भी बराबर है। स्टेयरिंग सीधा और पीछे, ये होती है परपेंडिकुलर पार्किंग। सबसे पहले बेल्ट, ठीक है। जैसे जैसे गाड़ी को अप्रोच करने लगे, जैसे ऑल्टो के साइड में लगाऊंगा तो लगभग 3 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, दोनों गाड़ियों के वैसे साइड बाई साइड। अब जैसे मेरी गाड़ी का फ्रंट उस गाड़ी के फ्रंट में है, ठीक है। अब सीधा, थोड़ी देर सीधी चलने दो, अब घुमानी शुरू कर दो, थोड़ी सीधी, पूरा स्टीयरिंग उस तरफ घुमा के, ठीक है। स्टीयरिंग को थोड़ा आराम से मारा करो, मेरे से थोड़ी सी लग गई थी, ये लो लग गई। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप पार्क करते हो दो गाड़ी के बीच, इतनी डिस्टेंस रखो कि वो गाड़ी को निकलने में दिक्कत ना हो, ना ही पीछे वाली को, ठीक। अब थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अब निकालनी हो तो पीछे एकदम पहले बैठ के स्टीयरिंग पहले देख लेना कटाई किस तरफ है, ठीक है। स्टीयरिंग पूरा एक्सट्रीम में लगना चाहिए, ठीक है, बीच में नहीं।
इससे पहले आपकी जजमेंट बढ़िया होनी चाहिए, बहुत टफ होती है पैरेलल पार्किंग। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में वैसे बता देता हूँ करी कैसे थी मैंने। दोनों गाड़ियों के बीच लगभग 3 फीट का गैप, ठीक है, सीधी चलने दो। चलिए, अब जैसे मेरी गाड़ी के और उस गाड़ी के दोनों व्हील पीछे के मैच हुए, मेरे ख्याल से अब हो गए। अब स्टीयरिंग पूरा उस तरफ घुमा दो, लेफ्ट में। ठीक है, थोड़ा देर सीधा, अब उस तरफ थोड़ा सीधा, ताकि उसको बम्पर को टच ना करे। फिर थोड़ा सीधा हो गया, फिर पूरा घुमा दो। अब मेरे ख्याल से पहले से बेटर हुई है थोड़ी सी। जब आपको लग रहा है आप गाड़ी टच करने वाली है, उससे पहले रिस्क मत लो, ठीक है, उससे पहले थोड़ी घुमा दो गाड़ी। एक्सट्रीम पे जानी चाहिए आपके स्टीयरिंग, एकदम लो होगी खड़ी। ठीक है, अब सीधा करके और स्टीयरिंग सीधा करके गाड़ी खड़ी। अब बाहर निकालनी हो, देखो बिना सेंसर कैमरा की थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन गैप लेके चलो। ठीक है, इसीलिए आजकल गाड़ियों में सेंसर तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं कि 2 4 नहीं तो 2 तो एटलीस्ट 2 तुम। जहां लग रहा है टच होने वाली है, ज्यादा रिस्क मत लो, थोड़ी पीछे करके बाहर। ठीक है, अब ये तरीका पता है कहाँ होता है? जब आपके पीछे गाड़ियां नहीं लगी होती है। कई बार क्या होता है, बता देता हूँ। जैसे आपने इन दोनों गाड़ियों को अप्रोच किया, ठीक है, अब आपके पीछे गाड़ियां लग गई, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोक के, वो बम्पर में बम्पर लग गई गाड़ियां, अब आप पीछे रिवर्स करो, इतना टाइम नहीं है। तो उस मोमेंट पे क्या करना होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है पार्किंग वहां पे। तो ये तरीका जो होता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर तो सकते ही हैं। इसमें टाइम भी ज़रूर लगेगा, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि गाड़ी हमेशा सीधी ना करके रिवर्स करके पार्क करो। ठीक है, इसमें मुश्किल है। बस पार्किंग परपेंडिकुलर वाली आपको भीड़ से अलग बनाती है। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ पहले सीधी। मान लिया रोड की विड्थ इतनी है जहां मेरी गाड़ी की लेफ्ट एज है। ठीक है, अब लग गई, ये होती है फ्रंट। अब मैं बता देता हूँ मैंने करी कैसे है। अब क्या होता है, जैसे मेरा बोनट इस गाड़ी के नज़दीक जाए ना, क्लच व्लच का मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ स्टीयरिंग का बता रहा हूँ। अब घुमाना शुरू कर दो, मेरा बोनट उस गाड़ी के बोनट के सामने आ गया। अब कटाई पूरी, और पूरी मतलब पूरी। अब लग रहा है आपको कटाई ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी वापस, अब फिर वापस पूरी। और जब देख रहे हो तो वहाँ भी देखो उस कॉर्नर पे, और यहाँ भी देखो, ताकि ये गाड़ी टच ना करे। ठीक है, दूर है, मुझे उसका लाइट दिख रही है, और उसको तो पता ही है गैप है। ठीक है, हो गई, ये हो गया फ्रंट। चलो अब दिखा देता हूँ रिवर्स। अब देखो रिवर्स पार्किंग क्या होता है, जैसे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो दूसरी गाड़ी के आगे ले जाओ, और यही गैप बीच में होना चाहिए लगभग 3 से 4 फीट। ठीक है, मेरी गाड़ी की जो बैक साइड है, पीछे वाले टायर इस गाड़ी के साथ में लगे होने चाहिए। थोड़ा गाड़ी लेफ्ट को काटो। ठीक है, हो गई। अब स्टीयरिंग एक्सट्रीम राइट में घुमा दो, पूरा घूम गया, मेरे ख्याल से ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा वापस, हो गई सीधी। अब फिर से पूरा, और यहाँ देख रहे हो वहाँ भी देखना है। ठीक है, क्योंकि उस तरफ भी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, अब गैप उस तरफ कम है ना, उसे देखना। अब ज़्यादा करूँगा मैं, हो गया। अब उस तरफ, तो जो बीच में गैप कम था वो थोड़ा सा ठीक हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी करके एक बार दिखा देता हूँ, चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है।
अपनी साइड दबा के रखो, थोड़ा सा उधर घुमा दो, ठीक है। उधर भी देख लो, ठीक है। अब स्टीयरिंग सीधा, ये खड़ी होगी, फिर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट साइड पूरी दबा के मिरर में मैं देखता हूँ कि मेरा कॉर्नर गाड़ी से कितना दूर है। थोड़ी सी लगने वाली है तो आगे। अब स्टीयरिंग एकदम सीधा, दोनों गाड़ियों के बीच में इस तरफ भी गैप देखता हूँ और इस तरफ भी बराबर है। स्टीयरिंग सीधा और पीछे, ये होती है परपेंडिकुलर पार्किंग।